हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नू से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं तो आज के ही डेट में एक अपडेट आया है जो कि जनवरी 2021 सेशन में जिन लोगों ने एडमिशन किया था, यानी टॉर्मेंट एग्जामिनेशन दिसंबर के लिए डेट शीट पब्लिश हो चुका है। हालांकि ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन इस टेंटेटिव डेट शीट को देखकर आप ये जान पाएंगे कि कोई दो प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम डेट है कहीं वो सेम डेट पर तो नहीं आ रहा है। अगर आपका कोई भी दो प्रोग्राम का एग्ज़ाम जो डेट है वो सेम डेट पर है, सेम सेशन में है, तो आप इग्नू को रिप्लाई भी कर सकते हैं कि मेरा जो दो एग्ज़ाम है वो सेम डेट पर है। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप विजिट कीजिए इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ आप अगर न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में जाते हैं तो लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंटेटिव डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ दिसंबर 2021 टॉर्मेंट एग्जामिनेशन, द एग्जैक्ट डेट शीट विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन, जो कि यहाँ पर डेट भी दिया गया है 26 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है क्लिक हियर फॉर टेंटेटिव डेट शीट। इस लिंक को विजिट करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर विजिट करके भी इस डेट शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधा सीधा उस पीडीएफ को देखते हैं, उस पीडीएफ में क्या क्या रूल्स दिया गया है। हालांकि ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन आपको इस डेट शीट देखने के बाद पता चलेगा कि आपका कोई दो एग्ज़ाम सेम डेट पर है या नहीं। तो अगर सेम डेट पे है तो आप इग्नू को रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स लिखा गया है। तो लिखा गया है दिस इज ए टेंटेटिव डेट शीट पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2021 टॉर्मेंट एग्जामिनेशन विल बी ओपन इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है, यानी फाइनल डेट शीट नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम होने के पहले जो फॉर्म फिलअप होता है उसका जो पोर्टल है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद वो जो पोर्टल है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो भी खुल जाएगा। नंबर 2 में लिखा गया है जनरल कंडीशंस फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी एच अंडर। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए जो कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज वैलिड एंड नॉट टाइम बेरेड। तो अगर आप एक वैलिड प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन द कोर्सेज मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय ड्यू डेट wherever applicable as per the provisions of your program। तो यहाँ पर लिखा गया है जिन भी प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए जो असाइनमेंट होता है वो सबमिट होने चाहिए। ठीक है। अगर आप किसी एक प्रोग्राम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो पहले आपको उसका जो असाइनमेंट होता है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर लिखा गया है हैव कंप्लीटेड मिनिमम टाइम टू परस्यू द कोर्सेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, तो आपने अगर जनवरी 2021 में एडमिशन किया था तो आपके लिए ये वैलिड है। आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। तो अगर आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था तो आप ये जो फॉर्म फिलअप है ये कर सकते हैं। अगर आपने जून 2021 में एडमिशन लिया है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो जून से दिसंबर तक नहीं है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर नीचे लिखा गया है निम्नलिखित कार्यक्रम। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम की सूची दिया गया है जिनका आंसर आपको OMR में करना होगा, जिसका जो प्रश्न पत्र होगा वो MCQ पैटर्न में होगा। क्वेश्चन पेपर ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम और कोर्सेस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पर एक टेबल में कुछ प्रश्न पत्र या फिर जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उनका सूची दिया गया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जिन प्रोग्राम का आंसर MCQ पैटर्न में होगा यहाँ पर लिखा गया है, ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। पहले जो होता था वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा गया है। ठीक है। और BDP प्रोग्राम के लिए जो BSHF पेपर होता है ये आपका MCQ होगा। उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जिनका जो पेपर है MCQ में होगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपको OMR शीट में आंसर लिखने होंगे। ठीक है। अब देखते हैं नीचे और क्या क्या अपडेट्स दिया गया है। फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है
द क्लास ऑफ एग्जाम डेट और सेशन विल नॉट बी कंसिडर इन द फॉलोइंग केसेस। तो अगर आपका कोई दो एग्ज़ाम सेम डेट पर सेम सेशन में आ जाता है तो उसे चेंज करने के लिए आप इग्नो को रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ यहाँ पर शर्त दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी शर्त आप पर लागू होता है, कोई भी कंडीशन आपके ऊपर लागू होता है तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है द कोर्सेस आर फ्रॉम द सेम ग्रुप एज द एग्जाम ऑफ कोर्सेस इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इज कंडक्टेड ऑन सेम डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई भी प्रोग्राम ग्रुप 1 से लिया है, ठीक है, ग्रुप 1 से है, और एक प्रोग्राम है आपका जो सेम ग्रुप से है, सेम ग्रुप यानी ग्रुप 1 से है। तो ए पेपर के लिए भी आपका एग्ज़ाम है, बी पेपर के लिए। तो इग्नो का जो रूल है वो ग्रुप 1 के लिए सभी जो पेपर हैं इसके अंदर, इसके लिए एक ही डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपने अगर ग्रुप 1 से ए एंड बी दो पेपर लिया है तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज नहीं होगा, ये रूल्स है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में लिखा गया है यदि पाठ्यक्रम बैकलॉग पाठ्यक्रम हो, द कोर्सेस आर बैकलॉग कोर्सेस। अगर आपका जो फर्स्ट सेशन है यानी फर्स्ट ईयर में कोई भी कोर्स छोड़ दिया है तो उसे दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो सेकेंड ईयर कोर्सेस के साथ उसका एग्ज़ाम सेम डेट पर आ रहा है तो उस केस में भी वो चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद लिखा गया है द कोर्सेस आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर लिखा गया है कोई दो अलग अलग प्रोग्राम, जैसे कि मान लीजिए बीए प्रोग्राम कोई कर रहा है और कोई दूसरा प्रोग्राम वो कर रहा है, जैसे कि बीएड हो गया। तो ऐसे केसेस में, ये एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, तो ऐसे केसेस में कोई अलग अलग प्रोग्राम कर रहा है तो डिफरेंट प्रोग्राम के लिए भी एग्ज़ाम के डेट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है इन एमपी प्रोग्राम्स कोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। तो एमपी प्रोग्राम का मतलब है जो मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है उसके लिए भी अगर आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए भी सब्जेक्ट चेंज नहीं किए जाएंगे। तो 5 पॉइंट में क्या लिखा गया है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू इन्फॉर्म डिस्क्रिपेंसी इफ एनी अपार्ट फ्रॉम द अबव केसेस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट एज द फॉलोइंग ईमेल आईडी लेटेस्ट बाय 10/11/2021। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम डेट सेम डेट पर आ जाता है तो आप इग्नो को रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी में रिप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और कौन कौन से दिन में जो कोर्सेस कोड एंड जो एग्ज़ाम डेट है वो लिखकर आप इस ईमेल आईडी में भेज दीजिए। और भेजने के लिए जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख तक है, 10 नवंबर तक है, ठीक है, 10 नवंबर, ये याद कर लीजिए। आप यहाँ पर टेंटेटिव डेट शीट में आपका जो प्रोग्राम है वो चेक कर लीजिए, जो इस ईयर में आपका प्रोग्राम है उसे भी चेक कर लीजिए और बैकलॉग में भी है तो उसे भी चेक कर लीजिए। उसके बाद आप उसका एक फॉर्मेट कीजिए यहाँ पर जैसे ये दिया गया है और इस ईमेल पर भेज दीजिए और जो लास्ट डेट है भेजने का वो है 10 नवंबर तक, ठीक है। जितने भी रूल्स दिए गए थे आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट शीट और ये जो एग्ज़ाम है ये 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो एंड हो रहा है 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2022 को एंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ के नीचे में जाते हैं तो आपको ग्रुप 1 से लेकर जो ग्रुप 6 तक कोर्सेस हैं, ग्रुप 1 टू ग्रुप 6 तक जो कोर्सेस हैं उनका लिस्ट दिया गया है और देख सकते हैं उसी सेम ग्रुप में आपका अगर कोई दो सब्जेक्ट आ जाता है तो उनके लिए एग्ज़ाम डेट्स चेंज नहीं होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।